सबसे पहला सवाल जो सिंपल अगर हम माने तो उसी के अकॉर्डिंग, गर्भाधान के समय माता पिता से मिलने वाले गुणों को कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सवाल। परिपक्वता, विकास, आनुवांशिकता या अभिवृद्धि। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। बिल्कुल गडरा रोड से कोमल, मोहन, कल्पना, मीनाक्षी जल्दी जुड़ जाएं और जवाब दें। एक नंबर, 3 नंबर, सी, काफी के सही जवाब आ रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सिंपल सवाल है और ये बेसिक सवाल लिया ताकि अर्थ आप समझें कि गर्भाधान के समय से माता पिता से मिलने वाले गुणों को क्या कहा जाता है। आनुवांशिकता कह दें, वंशानुक्रम कह दें या हेरिडिटी कह दें, तीनों एक ही है। ठीक है, वंशानुक्रम कहें, आनुवांशिकता कहें। इसका हमने अर्थ जब पढ़ा था सबसे पहले, आपको अर्थ क्लियर समझना है कि बालक है उसमें केवल अपने माता पिता से नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी जो गुण और जो विशेषताएं प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं। आनुवांशिकता कह दें, वंशानुक्रम कह दें या हेरिडिटी कह दें। तो यहाँ है गर्भाधान के समय से माता पिता से मिलने वाले गुणों को। वुडवर्थ की परिभाषा भी आती है, आगे हम डिस्कस करेंगे उस परिभाषाओं का भी दो खास जो महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। सिंपल सवाल है लेकिन पढ़ना आराम से है। इस सवाल को पढ़ा ढंग से नहीं तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो हमेशा प्रश्न में ये देखो कि मुझे सही पढ़ना है या गलत पढ़ना है। बिल्कुल ई बैच सभी बैचों का स्वागत है। चलिए देखिए, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से आकार में लंबे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से आकार में छोटे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की लंबाई बराबर होती है या लास्ट एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की चौड़ाई बराबर होती है। दीजिए जवाब जल्दी और साथ में शेयर भी कर दें साथियों को ताकि कोई क्लास से पीछे न रह जाए। 2 नंबर भी आ रहा है, 1 नंबर भी जवाब आ रहा है। देख के मैंने कहा ना, पढ़ने में गलती नहीं करनी। मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां ऐसा विषय है, मैंने कई बार कहा है कि प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ा गलत हो जाएगा, और ढंग से पढ़ा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपके उत्तर में कहीं 1 कहीं 2 इसलिए आ रहे हैं ताकि हाँ 1 और 2 दोनों नहीं हो सकते, 1 उत्तर होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ में वैधता पाई जाती है। बिल्कुल काफी हद तक सही जवाब आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत आपने अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और आपकी तैयारी भी अच्छी है। हाँ, 1 को कोई नहीं रोक सकता, तो इसका मतलब सही है कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से आकार में क्या होते हैं, लंबे। यानी कहना यही चाहता है कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक्स है और वाई है। तो एक्स जो होंगे वो क्या होंगे, लंबे, और ये छोटे या नाटे। ठीक है, ये हमने अलग से भी लिखा था ताकि है ये, लेकिन इसने लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई है। अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा तो गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा लैंग्वेज को पढ़ना है और उसके अनुसार उत्तर देना है। बढ़ते हैं आगे। मानव कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, 22 जोड़े, 24 जोड़े या 20 जोड़े। बिल्कुल दीजिए जवाब। ये हमने शुरुआत की थी प्रक्रिया आनुवांशिकता की, और बिल्कुल 2 बार रिवीजन करके मैंने एक एक शब्द को कहां कहां प्रश्न कौन सा बनता है उसके अनुसार पूरी प्रक्रिया मैंने डिफाइन की थी, और रीट में कम से कम 4-5 बार इसी प्रक्रिया में से सवाल आया है, और जो पढ़ाया उसी में से आया है। कहां गलती करते हो ये भी मैंने बताया है, तो कम से कम ये चीजें याद रखिए तो आपको प्रक्रिया में एक सवाल जरूर मिलेगा, और प्रक्रिया में याद करना ही है। कौन कौन से सवाल है मैं थोड़ा सा आपको रिवीज भी एक बार से थोड़ा सा जोड़ के करवा दूंगा। जोड़ा याद है ना, मैंने कहा ना जोड़े को मत भूलना। महेंद्र पुखराज बिल्कुल सही जवाब आ रहा है काफी हद तक। तो कितना है,
23 जोड़े, और कुल पूछे तो दोनों का अगर पूछे कि कुल, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, यहां एक कोशिका, क्योंकि हमने ये पहला सवाल लिया था कि मानव का जो जीवन है वो कितनी कोशिकाओं से प्रारंभ होता है, तो हमने कहा था केवल एक कोश से पैदा होता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि इस एक कोश का नाम क्या है, तो याद होना चाहिए आपको, इसे हम जाइगोट या संयुक्त कोश कहते हैं। हिंदी में संयुक्त कोश और इंग्लिश में जाइगोट। क्लियर? पहला सवाल तो ये बन गया कि मानव जीवन कितने कोश से, तो एक कोश से। कई समझते हैं दो है, पितृ कोशिका और मातृ कोशिका दो अलग अलग है, लेकिन जब दोनों का मुख्य रूप से बालक का जन्म है वो एक कोश से होता है, जीवन का प्रारंभ, जिसे हम संयुक्त कोश या जाइगोट कहते हैं। इसको दो उत्पादक कोशिकाओं में बांटा जाता है। दो उत्पादक कोशिकाएं, दो जर्म सेल, एक पितृ कोशिका और एक मातृ कोशिका, जिसे एक हम स्पर्म कहते हैं, एक ओवियम कहते हैं। बिल्कुल ढंग से पढ़ा होगा, मैंने पूरा एक एक शब्द आराम से पढ़ाया था और 2 बार रिवीजन करवा के कहा कि गलती कहां करोगे, कौन सा शब्द याद करना है, ये चीज बिल्कुल हमने अच्छे से डिफाइन की थी, इसीलिए बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट सवाल, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक होता है जीन्स है, क्रोमोसोम, न्यूरॉन या स्पर्म। क्रोमोसोम कह दें या गुणसूत्र कह दें, बिल्कुल संयुक्त कोश। सही नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस हो सकता है, बाकी लगभग मैं सवाल को डिफाइन कर रहा हूं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक जीन्स, क्रोमोसोम, न्यूरॉन या स्पर्म। दो नंबर भी आ रहे हैं, एक नंबर भी आ रहा है, काफी हद तक सही है, पढ़ रखा है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए डिफाइन करता हूं मैं इसको। बात किसकी की जा रही है, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक। यह सवाल को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है कई बार कि आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है, यह भी सवाल आया हुआ है। एक ही शब्द है, वास्तविक निर्धारक किसे कहते हैं या वाहक किसे कहते हैं, तो सीधा सा ध्यान रखना कि जीन्स या पितृक, जीन्स कह दो चाहे पितृक कह दो, जीन्स या पितृक है वो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कहे जाते हैं। क्यों, रीजन पता होना चाहिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जीन्स या पितृक, जीन्स कह दें या पितृक कह दें, ये जीन्स या पितृक ही है जो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता या हेरिडिटी एक ही बात है, वंशानुक्रम की विशेषताओं या गुणों को, विशेषताओं या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो वंशानुक्रम की जो विशेषताएं या गुण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं, ये जीन्स या पितृक कहते हैं। इसीलिए हम इसे वंशानुक्रम का निर्धारक या वंशानुक्रम का वाहक कहते हैं। कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन इन शब्दों में होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र लिख देता है, कई बार स्पर्म जो पितृ कोशिका है वो लिख देता है, कई बार ओवियम मातृ कोशिका है उसका नाम दे देता है, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं जिन्हें इतना पता नहीं होता तो वे इस चक्कर में इस सवाल को गलत करते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको कहा था कि एक एक शब्द याद करना है विशेषता के साथ। तो वंशानुक्रम की विशेषताओं और गुणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं वे जीन्स या पितृक कहलाते हैं, और इसीलिए इसे हम आनुवांशिकता या वंशानुक्रम का वास्तविक निर्धारक या वाहक कहते हैं। क्लियर, आया समझ में? धन्यवाद विक्रम। बस मेहनत करते जाइए और समझते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज को 4 बार मैं डिफाइन करूंगा, बस शब्दों को बिना देख के याद करने की कोशिश करें, वो जितना परमानेंट रहेगा। वाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, सिंपल सवाल लेकिन बेसिक सवाल, सिर्फ महिला में, सिर्फ पुरुष में,
पुरुष तथा महिला दोनों में ही, न तो पुरुष और न ही महिला। बिल्कुल, कल्पना, ओम प्रकाश, पुष्पा, अमराराम, दीजिए जवाब। ललिता, निर्मा, मुकेश, महेंद्र, शंकरलाल, काफी सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने सही पढ़ा है और मुझे सही ढंग से याद है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और प्रश्न के अनुसार चलना है, जैसा प्रश्न हमसे कहता है। तो यहां बात की जा रही है वाई गुण सूत्र, और वाई गुण सूत्र जो होते हैं वो केवल और केवल किसमें होते हैं? अभी तक कहीं एक भी आ रहा है जवाब कईयों का, इसका मतलब आपने या तो पढ़ाई नहीं की है ढंग से। तो ये सिंपल सवाल है, वाई गुण सूत्र है वो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। हमने सिंपल डिफाइन भी किया था कि महिला और पुरुष, महिला में एक्स गुण सूत्र पाए जाते हैं और इसमें एक्स और वाई गुण सूत्र। और एक सवाल यहां और बनता है, उसको भी ध्यान में रखना थोड़ा सा, कि लिंग गुण सूत्र किसे कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा गुण सूत्र है जिससे वंशानुक्रम के अंतर्गत लड़का या लड़की इसका निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो ध्यान रखना, जो पुरुष का गुण सूत्र होता है एक्स या वाई, इसी को हम लिंग गुण सूत्र कहते हैं, क्योंकि इसी से निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की, बॉयज है या गर्ल्स है। क्योंकि ये एक्स एक्स से मिलेगा तो गर्ल्स, और ये वाई एक्स से मिलेगा तो बॉयज। क्लियर? ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि यहां सवाल बनेगा। तो एक सवाल और बन गया कि लिंग गुण सूत्र किसे कहते हैं, एक्स वाई को, एक्स एक्स को, या इस प्रकार का सवाल है। तो एक्स और वाई जो पुरुष है वो लिंग गुण सूत्र कहलाता है, क्योंकि वंशानुक्रम में लिंग का निर्धारण जो है वो मुख्य रूप से इसी के द्वारा होता है, इसलिए एक्स वाई। ध्यान रखना, बॉयज और गर्ल्स ये भी हमने अलग अलग बिल्कुल इसको डिफाइन किया था। काफी हद तक सही है, बहुत बढ़िया। शेयर भी कर दें साथी जो जुड़े हैं। बढ़ते हैं आगे। सिंपल परिभाषा और परिभाषा दोनों की जोड़ के मैंने 3 परिभाषाएं कहा था, ये परमानेंट याद कर लेना, वंशानुक्रम और वातावरण की। दोबारा मैं आपको याद भी करवा दूंगा, बिना देख के आपको याद भी है, और याद नहीं जो पढ़ा है उसको अब याद हो जाएगी, ठीक है। तो वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? हरलॉक, वॉटसन, रॉस या वुडवर्थ? आराम से देखना और सही करना। पूरा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। दीजिए जवाब। वुडवर्थ, वॉटसन, रॉस? बहुत बढ़िया, काफी हद तक सही आ रहा है। इसका मतलब इन परिभाषाओं को आपने बढ़िया याद कर लिया है, क्योंकि मैंने कहा था 3 परिभाषाएं याद रखना, खासकर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों में, इनमें रात दिन सवाल आते हैं, तो ये परिभाषा गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहे हैं काफी हद तक। चलिए, क्या जवाब है सही? वुडवर्थ। मैंने ये भी कहा था कि ध्यान रखना, वुडवर्थ देता है तो वो वॉटसन देगा, और जल्दबाजी में आप वॉटसन और वुडवर्थ में तो गलत करोगे। वॉटसन ने क्या परिभाषा दी है, एक मैंने बात भी की थी पहले, कि तुम मुझे एक बालक दो या 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वैसा बना सकता हूं जैसा तुम चाहते हो। मैं उसे चोर डाकू भी बना सकता हूं और डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकता हूं। वो एनवायरमेंट की बात थी, बिल्कुल है ना। और यहां मैंने जोड़ा था कि वातावरण की और वंशानुक्रम की, वातावरण की भी और वंशानुक्रम की, इन दोनों की परिभाषा वुडवर्थ की आती है। थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, क्या है? वातावरण में इसने कहा कि वे सभी तत्व आ जाते हैं जो जीवन आरंभ करने के समय से ही, जैसे ही बच्चे का जीवन आरंभ होगा उस समय से प्रारंभ हो जाती है, यानी जन्म के जस्ट बाद हो जाती है। लेकिन आनुवांशिकता की इसी ने परिभाषा दी है कि आनुवांशिकता में वे सभी तत्व और वे सभी बातें सम्मिलित रहती है जो जीवन के प्रारंभ से नहीं बल्कि गर्भाधान के समय से, जो जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय से बच्चे में विद्यमान है, वो वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहलाता है। ये परिभाषा भी किसकी है? वुडवर्थ की। और एक इंपॉर्टेंट परिभाषा और मैंने कहा था रॉस की, याद करना। रॉस ने क्या कहा है?
वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। याद होगा नो डाउट आपको। तो सीधा सा हमने कहा था, रॉस कहता है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, रॉस की। और हमने जोड़ा भी था इसको भी, ताकि परिभाषाओं को हमने कहा रटना नहीं है, जोड़ना इसलिए है ताकि किसने दिया है और क्या बात की, इतना हमें याद होना चाहिए। वरना क्या होता है, याद तो होती है, दी किसने है और क्या कहा ये भूल जाते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसे ही बेसिक जोड़ा था कि रॉस का मतलब रीस सोच लो, रीस यानी गुस्सा। और हमें गुस्सा कब आता है, जब कोई बाह्य तत्व हमें, बाह्य शक्ति हमें प्रभावित करती है तो हमें रीस आती है, गुस्सा आता है। ऐसे बेसिक हमने बात की थी, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि चीजों को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ो ताकि वो स्थायी हो जाए। ना तो कोई ट्रिक है ना दूसरी चीज है, हम एनवायरनमेंट के साथ अपने नॉलेज को जोड़ रहे हैं ताकि वो ज्यादा स्थायी हो। इसलिए आपको परिभाषा आराम से याद हो जाती है कि जो भी मैंने पढ़ाई है वो सारी परिभाषाएं मैंने बेसिक रूप से जोड़ी है, ताकि इंपॉर्टेंट याद हो, और ज्यादा आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको याद होगी। याद है बिल्कुल। चलिए बढ़े आगे। निम्न में से कौन सा, सवाल बिल्कुल सिंपल, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ध्यान रखना बिल्कुल, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है पूछा है। इसलिए मैंने कहा कि सवाल देखना पहले, उत्तर पे बाद में, जो विकल्प है उनको देखना ही नहीं पहले, पहले केवल प्रश्न को, कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। वंशानुक्रम का नियम नहीं है, अब हमें नहीं है उसको ढूंढना है। ठीक है, बिल्कुल स्पेशल साइकोलॉजी बैच में कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था, आपको याद दिलवाया था, समानता का, भिन्नता का, आवश्यकता का और प्रत्यागमन का। इसको भी मैंने बड़ी आसानी, सारे सिद्धांत एक एक जोड़ के समझाए थे। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, दिनेश, गंगाराम, देवी, राजू, दिनेश, अनीता, मेनका, ललिता, ललित सिंह, दुर्गा, दिनेश, बहुत बढ़िया, काफी हद तक सही है। इसका मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करेंगे तो डिवीजन जरूर बनेगा। चलिए, समानता का, भिन्नता का, आवश्यकता का कौन सा नहीं है? तो समानता का नियम तो है, भिन्नता का नियम भी है और प्रत्यागमन का नियम भी है, तीनों नियम है। इसका मतलब कौन सा नहीं है? आवश्यकता का नियम, किसका? वंशानुक्रम में नहीं। बाकी आवश्यकता की बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पूछा क्या गया सवाल, सवाल पूछा है वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है। तो वंशानुक्रम के जो नियम हमने पढ़े हैं उनमें मुख्य रूप से ये नहीं आता। बिल्कुल समानता का सोरेनसन, भिन्नता का बिल्कुल लेमार्क है, डार्विन है। तो समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम कहता है कि जैसे समानता का नियम कह दो या समान प्रतिमान का नियम कह दो, एक ही बात है। ठीक है, ये कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। क्लियर? दूसरा है भिन्नता का नियम, समानता रखते हुए भी पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है, रंग में, रूप में, स्वभाव में, रुचि में, क्षमता में, अभिक्षमता में, कहीं ना कहीं आपको भिन्नता देखने को जरूर मिलेगी। ये भिन्नता का नियम कहता है। प्रत्यागमन का नियम आगे सवाल आएगा तब मैं समझाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को, ये सारे नियम है और ये नियम आगे वाला नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ये प्रत्यागमन का नियम आ गया। तो देखते हैं कौन सा है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से कौन से गुणों को ग्रहण करता है? बिल्कुल प्रश्न की लैंग्वेज पढ़नी है। मैं इसीलिए पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि मैं हमेशा कहता हूं पढ़ते नहीं, समझना जरूरी है। पढ़ आप हिंदी सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती, लेकिन समझते हुए पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर तक पहुंच सके। और ये नियम इंपॉर्टेंट कहा था, और मैंने कहा था इसमें दो तरीके से सवाल आता है। एक सवाल जो नॉर्मल पैटर्न में आता है, जो आ चुका है, एक मैंने कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मनोविज्ञान की किताब है उसकी लैंग्वेज में से आता है, और नया सवाल बनेगा तो इसमें चांस रहेगा। इसीलिए मैंने इसको समझाया था, उदाहरण देकर भी, एग्जाम्पल देकर भी इसको मैंने स्पष्ट किया था। ठीक है, तो वापिस पढ़ते हैं कि इस नियम के अनुसार कौन से गुणों को ग्रहण करता है? विशिष्ट गुणों को, सामान्य गुणों को, विशिष्ट व सामान्य दोनों को, या कोई नहीं? दीजिए जवाब।
बढ़िया सवाल है, बेहतर सवाल है, आने के चांस भी है। महावीर, इंदिरा, अमित, पवन, सुनील, दिव्या, सुरेश, काफी हद तक सही है। इसका मतलब बिल्कुल आपने सही ढंग से समझा है और याद भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, निर्मा खींचड़ बिल्कुल सही कह रहा है। तो ग्रहण करने की बात कर रहा है, तो ग्रहण कौन से करता है? सामान्य गुण को ग्रहण करता